ये लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। आई होप आपको मांगा पसंद आ रहा होगा। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में डोंगसुंग सोच रहा था क्या सच में इसे ऐसे ही फेस बनाना आता था। सोयोंग कह रही थी देखो डोंगसुंग, तुम्हें अब उससे ही शादी करना चाहिए जिसे तुम एक्चुअली प्यार करते हो। डोंगसुंग तो उससे रोकने ही लगता है। सोयोंग कहती है मुझे फॉलो करना बंद करो नहीं तो ये स्टॉकिंग कहलाएगा। डोंगसुंग तो फिर भी सोयोंग को रोकने लगता है। सोयोंग सोच रही थी ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा। तभी सोयोंग के पास एक कॉल आता है। सोयोंग उसे रिसीव कर उस इंसान को जल्दी से उसके पास आने के लिए कहती है और यह इंसान था हमारा यूनियोक। हम यूनियोक का साइड देखते हैं जहाँ पर वो चेयरमैन जी के बारे में सर्च कर रहा था। सोच रहा था कि जो इन्फॉर्मर था वो काफ़ी स्कैर्ड लग रहा था। मुझे इसके बारे में सोयोंग से और बात करने की ज़रूरत है, इसलिए उसने सोयोंग को कॉल किया था। लेकिन सोयोंग ने सामने से उसे उसके पास ही बुला लिया था। नेक्स्ट सीन में हम यूनियोक को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुँच गया था। डोंगसुंग तो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। सोच रहा था क्या वो 10 मिनट में यहाँ पर आ गया। सोयोंग खुश होकर कहते ओ तुम फाइनली आ गए। यूनिक कहता है क्यों ना आता, तुमने तो मुझे बुलाया था। ऐसा करके यूनिक सोयोंग को प्यार से हक कर लेता है और कहता है अच्छा हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया। पीछे से तो ये सब देखकर डोंगसुंग चिल्लाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे इग्नोर करते हुए एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे थे। सोयोंग तुम्हें यहाँ पर ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं, तुम कार में जाकर बैठो। ऐसा करके ह्योनियो को डोंगसुंग के सामने जाने लगता है। डोंगसुंग कहता है हे ह्योनियो को ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ना सोयोंग के साथ ना ही नायोन के साथ। ये सुनकर तो ह्योनियो इसके बात को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है, जिसे देखकर डोंगसुंग और ज़्यादा चिढ़ने लगता है और सोचता है ये एरोगेंट शैतान ये हमेशा से ऐसा था। स्कूल टाइम में हमेशा ये पोस्ट आता था, जब भी मैं इसकी मदद करने जाऊँ वो बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं देता था और इतना कुछ करने के बाद पे उसने कभी मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उसके बदले उसने उस कम आईक्यू वाले लड़के के साथ ज़्यादा टाइम बिताया। हाँ पता नहीं इस लड़के का नाम क्या था। तभी डोंगसुंग को फिर से इन्हें बुलाता है। डोंगसुंग मुझे लगता है अब तुम्हें एक क्लियर करने की ज़रूरत है कि अब तुम्हारे और सोयोंग के बीच कम्प्लीटली सब कुछ ख़त्म हो गया है, और अगर ये छोटी सी बात तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सोच रहा था ये शैतान लड़का क्या ये एक वकील नहीं है, अगर इसका डैड सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होता तो फिर मैं इसे यूनियो को। तुम्हें लगता भी है कि तुम इसको हैंडल कर पाओगे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर सोयोंग जैसे किसी लड़की को एक्सेप्ट भी करेंगे? इस लड़की का लाइफ तो ऑलरेडी ही खराब है और तुम इसे अपने साथ इन्वॉल्व कर इसका लाइफ और खराब कर रहे हो। यूनियो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं सोयोंग का लाइफ खराब करने वाला हूँ? मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सोयोंग का लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर और खूबसूरत बना सकता हूँ। सोयोंग तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। क्या कहा वो सोयोंग के लिए इतना दूर तक जाएगा? तो फिर नायम के बारे में क्या वो दोनों ही लड़के को प्यार करता है? क्या यूनियोक तुम दोनों लड़के को ही चाहते हो? यूनियोक तुम्हें क्या लगता है जब नायम के इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? यूनियोक बेपरवाह अंदाज में कहता है मुझे क्या पता, अगर तुम्हें उसे कहना है तो तुम जा सकते हो। ये नो क्या तुम अब चेयरमैन जी से उलझने वाले हो? डोंगसुंग क्या तुम सच में अपने एक्स गर्लफ्रेंड के फादर के सामने जाकर अब शिकायत करने वाले हो? देखो डोंगसुंग अभी सोयोंग के लाइफ से हट जाओ, नहीं तो क्या? फिर हमारा यूनियो को उसे एक खतरनाक अंदाज में कहता है नहीं तो। ऐसा कह के वो उसके कान में कुछ कहने लगता है जिससे कि डोंगसुंग काफ़ी घबरा जाता है और हमें इस बारे में अभी पता नहीं चलता। नेक्स्ट में यूनियो कहता है सोयोंग तुमने कार में मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? देखो यूनियो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया और हाँ जो भी सब कुछ हुआ उसके लिए शुक्रिया भी। यूनियो कहता है क्या दो ही चीज़ एक ही टाइम में एक चीज़ अच्छा लगता है? तुम ग्रेटफुल हो या फिर सॉरी हो? सोयोंग धीरे से कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूनियो स्माइल करते हुए कहता है हाँ ये आंसर मुझे अच्छा लगा। सोयोंग अब तो क्या तुम गैलरी पे वापस जाना चाहती हो? तो मैं क्या तुम्हें ड्राइव दे दूँ? सोयोंग को देखकर लगता है कि वह बाहर नहीं जाना चाहती, जो चीज़ यूनियो भी नोटिस कर लेता है। कहता है सोयोंग ये काफ़ी जल्दी है तो ये काफ़ी बुरा होगा कि हम दोनों ऐसे ही चले जाएं। क्या तुम मेरे साथ अब बीच पर जाना चाहोगी? नेक्स्ट इन बीच का दिखाया जाता है जब सोयोंग कहती है मैं अब अपने हिल को खोल लेती हूँ क्योंकि बीच पर इनके साथ काफ़ी मुश्किल होगा। सोयोंग तुम ये स्लीपर पहन लो क्योंकि नंगे पैंट से तो यही बेटर है। फिर यूनिक कहता है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम गिर जाओगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। यूनिक का ये कहते सोयोंग ब्लश ही करने लगती है।
सोयोंग अपना हाथ यूनिक को देती हुई सोचती है, मैं कंटिन्यूअसली जो कुछ भी हो रहा है इनके बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। ऐसे सोच के ये लोग शांति से घूमने लगते हैं। सोयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, सोच रही थी सच में अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं यूनिक के साथ यहाँ पर आऊँगी। हे यूनिक, तुम अपना वेकेशन मेरी वजह से वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ, और एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ आना भी चाहता था। यूनिक पास्ट की बात याद करते हुए सोचता है, उस समय तुम्हारे फेस पर वो लुक देखने के बाद मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। और यहाँ पर सोयोंग ब्लश करते हुए सोची थी, क्या उसने कहा कि वो यहाँ पर मेरे लिए आया है? यूनिक, अगर तुम्हें भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे ज़रूर कॉल करना। यूनिक भी खुश हो जाता है। यही सोयोंग, क्या नेक्स्ट टाइम तुम मुझे बीच से कहीं दूर ले जाओगी? हाँ ऑफकोर्स, हम इससे भी अच्छी जगह जाएंगे। सोयोंग सोचती है, अब मैं इस मैन के बारे में जानती हूँ, ये ऐसा कोई है जो कि टाइम के साथ काफ़ी केयरिंग भी बन सकता है। सोयोंग, ये काफ़ी लेट हो चुका है और वापस भी इसे ड्राइव करने के लिए मैं काफ़ी टायर्ड हूँ। सोयोंग सोचती है, और अदर टाइम ये काफ़ी फ्लर्टी भी है, लेकिन ट्रूथ ये है कि मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। क्या यहीं कहीं पास में होटल है? एक्शन में ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और यूनिक उनको किस कर रहा था। सोयोंग फिर से पास की बात याद करने लगती है। सोयोंग सोचती है, डोंगसुंग बिल्कुल रॉन्ग भी नहीं था। मैंने अपने आप को कहा था कि मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये ट्रूथ है। लेकिन चीज़ें मैंने जैसे सोचा था वैसे नहीं गई, इसलिए मैं चाहती थी कि ऐसे कोई जो मुझे कंफर्ट करे, और मैं काफ़ी ग्लैड हूँ कि ये मैन है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनिक नायोन को गले लगाकर सोया हुआ था। फिर वो कहता है, हे सोयोंग, लास्ट नाइट तुम बिल्कुल भी नहीं सो पाई है ना? सोयोंग कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी वीकेंड है। वैसे यूनिक, अब डोंगसुंग को हमारे बारे में सब पता है तो नायोन को भी पता ही चल जाएगा, तो हम उसे कब बताएं? यूनिक कहता है, तो चलो हम उसे अभी ये सब नहीं बताते। उससे सब कुछ बताने से पहले तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी रिटर्न में तुमसे कुछ मिलने की ज़रूरत है? तुम हिचकिचाते हुए सोचती है, हाँ तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे भी यूज़ करना चाहते हो? हाँ। नेक्स्ट सीन में स्वयं काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रही थी और सोच रही, हाँ वेल, हम एक्चुअली में तो डेट नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सर बनाता है, हम तो बस हमारे दिल की वजह से ही मिले थे, तो मुझे वो सब देना चाहिए जो मैंने कहा था। तभी पीछे से उसकी एम्प्लॉय बुलाते हुए कहते हैं, इस जी क्या सब कुछ ठीक है? हम आपके बिना भी बाकी का काम कर सकते हैं। सोयोंग कहती है, नहीं चलो एक साथ ही चलेंगे, बस थोड़ा सा काम ही बचा हुआ है। बैकग्राउंड में बताया जाता है, डेविड रोक्यो, ये कोरिया में एक सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। डेविड रोक्यो एक ऐसा इंसान है जो कि वेस्टर्न मटेरियल से अपने आर्ट को बनाता है, और ईस्ट और वेस्ट में उसे काफ़ी प्रेज भी किया जाता है अपने इन मीनिंगफुल काम के लिए, और इसके ही रिजल्ट में मार्केट में इसके वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। स्टेप मॉम कहती है, मिस के मेक श्योर करना कि ये पीस प्रॉपर्ली पैक्ड हो, क्योंकि ये प्रेशियस चीज़ हमारे इन लॉस के लिए गिफ्ट है। एग्जीबिशन डे के एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नायोन काफ़ी परेशान लग रही थी। नायोन कहती है, यूनिट ने मुझे अभी भी कॉल नहीं किया, लेकिन उसने कहा था कि हम साथ में पार्टी में जाएंगे। तभी फोन में एक नोटिफिकेशन देखकर तो ये बिल्ली की तरह खुश हो जाती है और सोचती है यूनिट ने फाइनली मैसेज कर दिया होगा, लेकिन वो देखती है ये तो उसकी मॉम है, जिससे वो और नाराज़ हो जाती है। सोचती है, क्या सच में मैं ही वो पहला पर्सन बनूं जो कि कॉल करे? फिर वो यूनिट को कॉल लगाती हुई कहती है, ये यूनिक, तुम्हें तो याद ही होगा ना कि कल रात हम साथ में पार्टी में जाएंगे। क्या कहा? तुम एग्जीबिशन हॉल के पास ही में रहते हो, तो फिर क्या तुम मेरे प्लेस पर फर्स्ट नहीं आओगे? यूनिक कोल्ड टोन में कहता है, आखिर मैं तुम्हारी प्लेस पर क्यों आऊँगा? नायोन काँपते कहते, नहीं तुमने कहा था कि हम साथ जाएंगे। फिर वो सोचती है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि तुम मुझे पिक करने आओगे। फिर नायोन कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं यूनिक, लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी। फिर यूनिक कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गैलरी में मिल जाऊँगा। नायोन काँप रही थी और सोच रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि यूनिक कोल्ड इसलिए है कि ये मैं हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट? तो एपिसोड होता है अभी ख़त्म। नेक्स्ट अपडेट ताकि आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसीलिए जल्दी से दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।